नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और आप इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये बीमारी जड़ से कैसे ठीक होगा या आपको अदर कोई भी दवा ले रहे हैं, यदि आप समझ रहे होंगे कि लेने के बाद में आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, तो कुष्ठ रोग को आराम करना तो आसान हो सकता है, लेकिन जड़ से समाप्त करना ये बहुत टेढ़ी खीर है यानी बहुत बड़ा ये काम है। कुष्ठ रोग जब आ जाता है शरीर में, उसका शुरुआत हो जाता है, उस समय में तो आपको कुछ भी नहीं करेगा, सुनपन जो है चमड़ा का कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन आगे चल करके आपको कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। हाथ पांव का उंगली तो टेढ़ा होगा ही, इसके साथ में आपको कई बीमारी आ जाएगा। तो इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये बीमारी आपको आएगा कुष्ठ रोग के कारण आपका यौन क्षमता यानी सेक्स पावर में भी लगातार कमी देखा गया है, और इस बीमारी को शुरू में ही ठीक नहीं किया गया तो आपके परिवार में कलह का कारण बन सकता है। तो आप इस बीमारी के कारण आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, और हम आपको पूरा डिटेल्स इस बीमारी के दे रहे हैं ताकि आप ये नहीं कहेंगे कल के डेट में कि कोई आपको समझाया नहीं, बताया नहीं। चमड़ा यदि सुन्न हो जाए तो इसको सुनबहरी के नाम से जो आप बीमारी को लेते हैं कि सुनबहरी है, ये बहुत बड़ा कुछ नहीं है। तो इसी जगह पर आप गलती कर रहे हैं, और कई गलतियां हो जाती हैं नहीं समझने की वजह से, जिससे कुष्ठ रोग जिंदगी भर के लिए बना रह सकता है शरीर में, और आपको जिंदगी भर कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। आपके परिवार के साथ पूरे देश का लोग इस कुष्ठ रोगी को झेलते हैं। यदि आप सही से कमा नहीं पाएंगे, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने के कारण बेरोजगार हो जाएंगे, तो आपको दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा। अपने से सारा काम तो कर नहीं पाएंगे, और अपना ही शरीर देख करके इतना खराब लगेगा, इतना बुरा लगेगा कि कई लोग तो बोल देते हैं सर मैं आत्महत्या कर लूं। तो ऐसे लोगों से तो मैं बताता हूं कि इसमें बीमारी का इलाज 100% हो चुका है, और कई रोगियों को हमने उपचार किया, उसका बीमारी आज भी पूरी तरह से ठीक हो गया है। सुखेंद्रा जी का हमने बताया कि 1 साल 3 महीने में उनका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया। आज दवा बंद हो चुका है, आज शादी विवाह सब उनकी हो गई है। और उसके बाद में अंगद यादव जी का तो बहुत कम समय में ठीक हो गया, उनको मात्र 8 महीने में ही ठीक हो गया। ऐसे 8 से 9 महीना में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बहुत कम है। इसमें 1 साल से किसी तरह से करिएगा तो 1 साल से ज़्यादा समय लग ही जाता है। कई रोगी को 10 साल से कुष्ठ रोग है, और उनका घाव ऐसे बना रहता है, घाव भी ठीक नहीं हो पाता है। उसके बाद भी बोलते हैं कि थोड़ा सा घाव है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी आश्चर्य लगता है कि थोड़ा सा घाव है, अरे फुंसी हो जाने पर इतना प्रॉब्लम करता है, लगता है शरीर से कब चला जाए। और आपको कुष्ठ रोग का बीमारी 10 साल से झेल रहे हैं, उसके बाद भी बोलते हैं कि थोड़ा सा बीमारी है। कुष्ठ रोग थोड़ा सा कभी नहीं होता है, कैंसर का बीमारी थोड़ा नहीं होता है, कैंसर होता है, कुष्ठ रोग होता है। यदि इसका प्रभाव शरीर में आ जाए तो इसको हल्के में कभी नहीं लेनी चाहिए। इस बीमारी की वजह से आपका यौन क्षमता धीरे धीरे कम हो सकता है, गुप्त रोग का शिकायत हो सकता है, स्वप्न दोष की शिकायत हो सकती है,
नपुंसक हो सकते हैं, बांझ हो सकते हैं इस बीमारी के वजह से। अब इस बीमारी का पहचान क्या है? पहचान हम आपको बताएंगे। सुनबहरी कुष्ठ रोग के कारण आपको क्या क्या दिक्कत हो सकता है ये भी बता दे, ताकि कल के डेट में आप ये नहीं कहें कि कोई डॉक्टर आपको समझाया नहीं, बताया नहीं। जो आपका ये प्यारे प्यारे नयन है, आँख है, ये जो दुनिया संसार को आप देख रहे हैं, कुष्ठ रोग सुनबहरी के कारण आपका आँख का रोशनी अस्थायी तौर पर यानी परमानेंट खत्म हो सकता है, यानी आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपका शरीर, चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, ये बीमारी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। यानी आपका चेहरा, शरीर का रंग भी धीरे धीरे काला होने लगता है, यानी उसमें कालापन आने लगेगा। इस बीमारी में कालापन आपके शरीर पर आने लगेगा, चेहरा काला होने लग सकता है इसमें। तो चेहरा जो गोरा है वो भी धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। और इसमें भी बताएंगे कि बीमारी की वजह से तो काला पड़ता ही है, साथ में यदि आप इलाज ले रहे हैं और सरकारी अस्पताल के दवा जो आपको मिलता है मुफ्त में, फ्री में, MDT, उसके कारण भी आपका पूरा शरीर काला पड़ने लगता है। या आपको उसके जो MDT का जो कंपोजिशन वाली दवा है उसको आप ले रहे हैं, तभी भी आपको ये बीमारी, काला जो होता है चमड़ा, ये झुलसने लगता है, ऐसा कर देता है। गोरा चेहरा है आपका, गोरा चेहरा है, सुंदर शरीर है, आकर्षक है, तो इसमें आपको 9 से 10 kg वजन भी गिर सकता है इस बीमारी के कारण। और जो गोरा चेहरा है ये भी MDT के प्रभाव के कारण, यानी यदि आप MDT दवा ले रहे हैं तो पूरा शरीर, चेहरा का रंग काला पड़ने लगता है। तो काला पड़ने लगता है तो आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या उपचार है। तो मैं बताऊंगा कि मैं जो उपचार करता हूं, मेरे जो ट्रीटमेंट का जो तरीका है, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है और चेहरा और शरीर काला नहीं पड़ता है। और MDT जो दवा लेते हैं, इससे आपका जो शरीर में सूजन होता है और भयंकर दर्द आने लगता है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। MDT का कई साइड इफेक्ट होता है, लीवर को डैमेज करना। एक क्लोफाजिमाइन है, डेप्सोन है, सॉरी, ये डेप्सोन जो दवा है उजला कलर का, इससे आपका जो लीवर है, लीवर वो कमज़ोर पड़ने लगता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है। और इसके कारण आपको खून का भारी कमी भी देखा गया है। और क्लोफाजिमाइन लीजिएगा, क्लोफाजिमाइन, इसमें जो लाल कलर का गोली देख रहे हैं, इससे आपका जो शरीर का चमड़ा का कलर है वो काला होने लगता है। तो इन सभी चीज़ों से बचना है आपको। और MDT के दवा से यदि आप संतुष्ट नहीं है, ले रहे हैं, साइड इफेक्ट कर रहा है, बीमारी जो कोर्स भी कंप्लीट कर ली उसके बाद भी बीमारी जाम का तेव बना हुआ है, दवा छोड़ते ही बीमारी वापस आने लगता है, तो आप हमसे इलाज ले सकते हैं, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हम बताएंगे कि कितने लोगों का जड़ से अभी तक समाप्त हो चुका है कुष्ठ रोग का बीमारी। तो MDT दवा लेने से पहले आप जरूर सोचिए, अपने डॉक्टर से विचार विमर्श करेंगे तो आपको 6 महीने का कोर्स है, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। इसके बाद आपको अच्छे डॉक्टर तो आपको देंगे ही नहीं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट कि इसका बारे में आप सोचे भी नहीं होंगे। और लंबे समय तक दवा चलने से पेट का जो है, जो लूज मोशन, डिसेंट्री टाइप का आपको हो सकता है। और इसमें आँखों का रोशनी, जो हम बार बार कह रहे हैं कि आँख का रोशनी भी आपका धीरे धीरे कम हो सकता है। जो आँख का ये रोशनी है, ये कम होने के कारण आप अंधा भी हो सकते हैं। तो अंधापन तो समझ ही रहे होंगे, आँख नहीं रहेगा तो क्या हाल हो जाएगा आपका। तो MDT जो दवा ले रहे हैं, यदि आप MDT के दवा से यानी संतुष्ट हैं,
आपका बीमारी ठीक है तो आपके लिए हम वीडियो लेकर के नहीं आते हैं। हम उन्हीं लोगों के लिए वीडियो लेकर के आते हैं जो एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है। एमडीटी दवा लेने के बाद भी उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ और बड़े बड़े अस्पताल का चक्कर उन्होंने काटा और जहाँ जिसने बताया वहाँ गए। और कई लोग को बोला जाता है कि एमडीटी ले रहे हैं तो बोलते हैं सर एमडीटी नहीं ले रहे हैं, हम डेप्सोन ले रहे हैं। तो अरे एमडीटी में एमडीटी जो मल्टी ड्रग, विभिन्न तरह का ड्रग का जो एक थेरेपी बना गया है, मल्टी ड्रग थेरेपी, उसका एक कंपोजिशन है। इसको अलग अलग चलाए या इसमें किट में आप चलाए, बात तो वही होता है। कुष्ठ रोग में आप कहीं भी जाइएगा तो घुमा फिरा कर आपको यही दवा दिया जाएगा, डेप्सोन, क्लोफाजिमाइन, रिफाम्सिन, इर्द गिर्द और थोड़ा विटामिन की गोली कोई दे देगा, कैल्शियम का गोली दे देगा, पेट का थोड़ा गैस का गोली दे देगा, यही कोई भी करेगा। यदि साधारण अस्पताल में आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ है तो बड़े अस्पताल में जाने की सोचते हैं। कहीं भी जाइएगा घुमा फिरा के एमडीटी ही दवा दिया जाएगा। और कुष्ठ रोग के जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट आप करवा सकते हैं। स्किन स्मीयर टेस्ट में 4 जगह से चमड़ा काट करके उसका जांच होता है। कुष्ठ रोग का जांच आप कहीं भी घर बैठे अपने से कर सकते हैं। अभी जो दाग आप देख रहे हैं, ये दाग देख रहे हैं, इससे धीरे धीरे बढ़ते जाता है और इसको कई लोग सफ़ेद दाग समझ लेते हैं। कई लोग क्या करेंगे, सफ़ेद दाग आपको समझ लेंगे। अब ये बीमारी अलग किस्म का बीमारी है, ये लिकोडर्मा है। और हम जो बात करते हैं ये कुष्ठ रोग की हम चर्चा करते हैं। ये कुष्ठ रोग का हम चर्चा करते हैं जिसमें चेहरे पर आ जाए तो देखिए किस तरह से मोटा चमड़ा हो गया है। तो आइए हम बताते हैं कि घर पर कैसे आप रह करके जांच कर सकते हैं फ्री में। कलम लीजिए, कलम उठाई ले लीजिए। हमारा चैनल अभी देख रहे हैं तो अभी का अभी फैसला हो जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। और एक कलम उठा लीजिए और शरीर का जहाँ भी किसी भी हिस्से का भी चमड़ा सुन्न हो रहा है तो इसमें कलम आप ले लीजिए। और मान लीजिए कि यहाँ चमड़ा सुन्न है तो यहाँ क्या करिए, कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटिए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से कोई व्यक्ति मर जाता है और उस डेड बॉडी को आप मारिए, पीटिए, जला भी दीजिए तो उस व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होता है। ठीक उसी तरह से मरे हुए व्यक्ति का जिस तरह से आपको जो स्वभाव हो जाता है वही स्वभाव आपके चमड़े के साथ होता है। जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाएगा वहाँ पर कितनों कलम हलाएंगे, चिट्ठी काटेंगे तो बहुत कम समझ में आता है। यहाँ तक कि जल भी जाएगा तभी भी आपको समझ में नहीं आता है। इसी को सुनबहरी आप कहते हैं और इसी को मेडिकल के टर्म में एक कुष्ठ रोग है। सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है बल्कि इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। बहुत लोग, आम आदमी, खाने जीने वाले आदमी इतना मस्त रहते हैं, बोलते हैं कि कुछ भी खा लेते हैं। आप इसलिए खा लेते हैं कि आपको भयानक बीमारी आने का खतरा का एहसास नहीं रहता है। और अच्छे बहुत बड़े लोग देखिएगा कि जा कर के काजू, किशमिश, फल, फ्रूट्स लेते रहते हैं। क्या वो बेवकूफ़ है? नहीं, वो इसलिए पहले से ही लेकर के स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं ताकि कल के डेट में बीमार ना हो। पैसा आप क्यों रखते हैं? पैसा बैंक में आप क्यों थोड़ा बैलेंस करके रखते हैं? क्योंकि विपरीत परिस्थिति में वो काम आ सके। ठीक उसी तरह से शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाते क्यों है? क्यों बढ़िया बढ़िया भोजन आप लेते हैं? इसलिए कि शरीर आपका बीमार पड़े ही नहीं तो वो बढ़िया है। तो यह बीमारी जो होता है इसमें हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होता है, नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, चमड़ा मोटा होने लगता है, पूरे शरीर में चकते चकते निकलने लगते हैं, फोड़े निकलने लगते हैं,
बुखार आने लगता है, बुखार के साथ दाने आने लगता है। और एक खास बात है, जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्या होगा? पैर से चप्पल फेंका जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। और इस फीते वाले चप्पल पहनने का क्या फायदा है? फीते वाले चप्पल पहनने से बीमारी तो ठीक नहीं होगा। फीते वाले चप्पल पहन कर किसी तरह से मैनेज कराते हैं। यदि चमड़ा का जो सुनापन है वो ठीक कर दिया जाए तो आपको बीमारी पूरी तरह से जिंदगी से चला जाएगा और आपको फीते वाले चप्पल पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फीते वाले चप्पल पहनने के फेर में नहीं रहे, बल्कि ये बीमारी कैसे जड़ से समाप्त हो जाए इसके फेर में रहनी चाहिए। एमडीटी दवा लेने के पहले भी आपका चमड़ा शून्य था और एमडीटी दवा लेने के बाद भी चमड़ा शून्य ही बना रह रहा है, कोर्स भी कंप्लीट भी हो गया है, तो आपका बीमारी ठीक कहाँ से हुआ? जब तक सुनपन आपके शरीर में है तब तक आपको कुष्ठ रोग को या सुनबहरी को ठीक होना नहीं माना जाएगा। यदि आप लापरवाही करते हैं और इस बीमारी को जड़ से नहीं समाप्त कराते हैं तो धीरे धीरे आपको अपाहिज कर देगा, विकलांग कर देगा, दिव्यांग कर देगा, नौकरी भी छोड़ देनी पड़ेगी, घर से भी निकलने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे और पागल सियार जैसा आपकी हाल हो जाएगी। तो जो दिमाग है, मेमोरी पावर है, ये भी खत्म होता है, ये भी कम होता है। जिस तरह से यौन क्षमता, सेक्स पावर कम होने लगता है, उसी तरह से कुष्ठ रोगी का, सुनबहरी के रोगी का दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और आंखें भी देखना बंद कर देती है, जीभ स्वाद लेना बंद कर देता है और पेट जो है खाना लेने से इनकार कर देगा। यानी भूख धीरे धीरे कम होते जाएगा और खून भी धीरे धीरे कम होते जाएगा और आप इस तरह से शरीर का फूलना भी शुरू हो सकता है, सूजन भी आ सकता है, पैर का एड़ी फट सकता है। तो ये तमाम तरह के आपको दिखते आएगी और कलम यदि आप हाथ में रखे हैं तो कलम भी आपका गिर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ इसमें है। और यदि आपको कुष्ठ रोग हो ही गया है तो इस पार से उस पार दिखने वाला साबुन ही लगानी चाहिए, ग्लिसरीन वाला साबुन, कोई इधर उधर का साबुन ना लगाए, इससे बीमारी आपको बढ़ सकता है। और ये जो है ये पियर्स साबुन, ये तो कहीं मिल जाता है, कोई भी साबुन ले, इस पार से उस पार देख ले, चेक कर ले, इसी टाइप का आपको साबुन लेनी चाहिए। यदि चमड़ा आपका थोड़ा सा मुलायम चाहते हैं, सॉफ्ट दिखे, तो ये तुबरक ऑयल, चालमोगरे का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 रुपये का 50 ml मिलता है। यदि ये महंगा लगे तो इसके जगह पर आप मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि कुष्ठ रोग का असर चेहरे पर चला जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़ा को मोटा कर देता है, आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं और केस भी इसमें झड़ जाता है और जवानी में ही बूढ़े जैसा आप दिखने लगेंगे। जवानी में ही बूढ़े जैसा आप दिखने लगेंगे। सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा, सुई चुभने जैसा मालूम चलता है, लगता है कि कीड़े काट रहे हैं, कीड़े रेंग रहे हैं और चींटी काटता है। और ये बीमारी जब बहुत ज़्यादा आपको हो जाएगा तो घाव, बड़ा बड़ा घाव, डीप घाव, गहरा घाव बनने लगता है। यानी जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा घाव बनेगा और उस गहरा घाव के कारण आपका हाथ पांव का उंगली जो है पूरी तरह से ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा, झड़ जाएगा। कई लोग वीडियो मेरा बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं और घटना घट रही है, 2 साल से मेरा वीडियो देख रहे हैं और जब काफ़ी उनका बीमारी गंभीर हो गया, सीरियस हो गया, तब इलाज कराने के लिए आते हैं। उस समय में कंट्रोल तो हो जाता है लेकिन बहुत दिक्कत होता है। तो पहले से ही आप उपचार कराएं तो अच्छा रहेगा। मैं ऐसे ही आकर थोड़े बोलता हूँ, ये आपका प्रॉब्लम है, यानी कुष्ठ रोगियों का ही प्रॉब्लम है और इनके बात को, ये आपका बात है, ये आपका कष्ट है और आपके कष्ट को मैं दुनिया में उठाता हूँ और समझाता हूँ
कि इससे आप कैसे बच सकते हैं। और राजस्थान में बड़ी घटना घटी है। एलपीजी जो गैस सिलेंडर होता है और वो उसमें एक्सीडेंट के कारण उसमें आग लग गया। तो आज आपको उस पर भी वीडियो बनने लगे हैं और समाचार वाले भी दिखाते रह रहे हैं कि गैस जो ट्रक पर लदे हो तो उसके आसपास अगल बगल में दूरी बना करके चले। क्यों? सावधानी के तौर पर। मैं आपके बात को सावधानी के तौर पर बताते रहता हूं कि यदि सुनबहरी को हल्के में आप ले रहे हैं तो एक दिन पछतावा जरूर होगा। अब ये बात आपको मैं फिर दोहरा रहा हूं। कई लोग लंबा लंबा वीडियो देखते हैं और उसमें क्या क्या क्वेश्चन करते हैं। आपको ये भी हम तो बताए हैं कि इस बीमारी को सीरियसली आप लीजिए। हल्के छोटे मोटे बीमारी को कभी न लें और इसका कंप्लीट इलाज कराएं जब तक इसका सुनापन ठीक न हो जाए। सारा चीज़ जानने के बाद में आपने दवा क्यों छोड़ा। कई लोगों को आदत बन गई है, दवा लेंगे जब आराम हो जाएगा तो दवा छोड़ देते हैं, फिर बीमारी चालू होगा तो फिर दवा लेते हैं। ऐसे ही करते रहते हैं और एक मजाक बना करके रखे हुए हैं। जो रोगी वो बाद में रोते हैं। जो रोगी मजाक समझते हैं, कुछ रोग को हल्के में लेते हैं, एक दिन रोने के सिवा, पछतावा के सिवा उनको कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी हर अवस्था में आपका बीमारी ठीक होगा, चाहे कितना भी डेंजर क्यों ना हो। तो आपका बहुत ज़्यादा डेंजर स्थिति आ गया है तब, लेकिन वो स्थिति आप आने क्यों दे रहे हैं। जब चमड़ा सुन्न है, आगे बढ़ेगा तो आपको भयंकर घाव हो जाएगा। इतना गहरा घाव होगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे। ये घाव देख सकते हैं क्या करेगा। ये घाव आपको लगता नहीं है कि पैर की उंगली को गिरा सकता है। ऐसे पैर का उंगली भी टेढ़ा होने लगता है। तो टेढ़ा हो जाए तो उसको ऑपरेशन कराने से भी आपको कोई फायदा नजर नहीं आएगा। जो लोग हल्के में लेंगे उनको क्या स्थिति करेगा आप देख सकते हैं। किस तरह से घाव चेहरे पर आ गया है और चेहरा पर जब तक नहीं आता है रोगी निश्चिंत पर रहते हैं। जिस दिन चेहरे पर आ जाएगा आपको मार्केट में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, निकलने लायक नहीं रह जाएंगे। तो बहुत लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और सरकारी अस्पताल का जो दवा मिलता है फ्री में, तो फ्री में दवा आपको मिलता है, अच्छी बात है। सरकार की पहल रोगियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि फ्री में मिलता है। तो फ्री में मिलने से दवा से बीमारी जड़ से समाप्त होगा, तब तो इसको लेंगे। कि केवल फ्री मिलता है इसलिए लेंगे। फ्री में मिलता है तो आप सोचते हैं कि मंगनी का जो बैल है उसका दांत कौन देखने जाए। फ्री में मिलता जरूर है, लेकिन क्या क्वेश्चन आप नहीं करेंगे कि आपका बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा, या इससे बीमारी केवल कंट्रोल होगा। अपने डॉक्टर से पूछेंगे तो ये बात जरूर बताएंगे और पूरे ईमानदारी के साथ बताएंगे कि दवा लेने से बीमारी रोकथाम तो जरूर हो जाता है, लेकिन जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है। यदि फ्री की दवाई से बीमारी ठीक हो जाए तो हमें वीडियो लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इतना बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास विषय तो बहुत ज़्यादा है, कई बीमारियों पर हम वीडियो ला सकते हैं, लेकिन कुष्ठ रोगियों का एक कष्ट देख करके जो है ना हिम्मत डोल जाता है। और इनके लिए दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक कोई खास रिसर्च नहीं किया और ये बस MDT का दवा रिसर्च करके दुनिया बैठ गई है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आगे लिखा हुआ नहीं मिलता है। ये तो धन्यवाद हम देते हैं अपने पिताजी को। पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी मेरे ये जो कॉर्नर में दिख रहे हैं, इनका उपचार ये करते थे और इनसे रोगियों को बहुत फायदा होता था। इनसे हमने बचपन से ही बहुत चीज़ सीखा और हमने कई डिग्री डिप्लोमा को किया। कई लोग बोलता है
कि सर आपका वीडियो जो होता है काफ़ी डरावना होता है, तो मेरा उद्देश्य नहीं रहता है कि आपको डराए, बल्कि आपको बीमारी से सावधान करते हैं। यदि उंगली ड्रॉप हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? उस समय में हाथ पांव का उंगली भी मुड़ना शुरू कर देता है और टेढ़ा होने लगेगा, तो ऑपरेशन इसका उपाय नहीं कर पाएगा। अब देखिए ये कितना अच्छा चेहरा है, सुंदर स्मार्ट चेहरा पहले का। और इनका मैं कुछ तस्वीर इस समय हम आपको बताएंगे कि उसका कैसा अभी का हो गया था और सुंदर चेहरे को किस तरह से रूखा सूखा त्वचा को काला कर दिया, ब्लैक कर दिया। अब इनका चेहरा आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा फिर से चेहरा साफ होना शुरू हो गया है। तो बहुत सारे रोगियों का चेहरे को पूरी तरह से बर्बाद करने में ये सक्षम है और आँख का रोशनी आपको सदा के लिए जा सकता है। तो आपको सावधान रहनी चाहिए। बिना साइड इफेक्ट वाला ही इलाज आपके लिए बेहतर है। कोई भी दाग धब्बा बनने लगे ऐसे तो हल्के में बिल्कुल ना ले। अब देख, दाग धब्बा शुरू में तो कम ही आता है, आप उस समय में सोए रहते हैं, ये सब दाग धब्बा बढ़ रहा है। अब एक दिन यही मांस आपका गलने लगेगा। जो भी दाग धब्बा है सावधान रहिए, हल्के दाग को कभी छोटा न ले इसको। यही कुष्ठ रोग में धीरे धीरे बदल रहा है। सिंपल पहले आता है, किसी को समझ में नहीं आता है। पहले साधारण ही दिखेगा, उसके बाद में आपको इस तरह से विकलांग करेगा, इतना खतरनाक ढंग से आपको कष्ट देगा कि कल्पना करना मुश्किल होता है। तो सावधान रहिए, मेरा जागरूक बनाना आपको काम है और एक एक चीज़ का जानकारी हम आपको दे दिए हैं। यदि आप इस पर सलाह लेना चाहते हैं तो नंबर भी आपको नोट करनी पड़ेगी। हमारे नंबर को आप नोट कर सकते हैं 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 7070333342 पर आप राय ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है, तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के इलाज करवा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो आप घर बैठे दवा भी मंगा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ऑनलाइन कैसे इलाज संभव है, तो अपना फ़ोटो भेज करके तस्वीर भेज दीजिए, वीडियो बना करके डाल दीजिए, या अपने फ़ोन से सारी बात बता दीजिए। उसी से मालूम चल जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है तो इसका इलाज थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ये बताएंगे। आँख से कम दिखाई देता है, ये भी बताएंगे। घाव बना है कि नहीं, घाव बना है कि नहीं बना है, कि ऐसे ही है कि वो सुन है। सुनापन कितने दूर में फैला हुआ है, शरीर में कहाँ कहाँ सुनापन है, चकते कितने निकले हैं, फोड़े कहाँ कहाँ हो रहे हैं। केस आपका जो ये कुष्ठ रोग का लक्षण आता है तो पसीना निकलना बंद हो जाता है। जहाँ पर कुष्ठ रोग का असर हुआ है वहाँ का केस भी झड़ जाता है। यदि गाल पर, चेहरे पर यदि कुष्ठ रोग का असर आने लगा है तो यहाँ का जो है केस झड़ जाता है और यहाँ से पसीना निकलना भी बंद हो जाता है। और बीमारी ठीक होने के बाद में पसीना भी आएगा, केस भी वापस आ जाता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है तो ये भी धीरे धीरे सीधा होने लगता है। तो ये सारा कुष्ठ रोग का लक्षण है। तो आपसे हम प्रॉब्लम पूछते हैं खास करके
जब आप हमको कुष्ठ रोग का शिकायत ऑनलाइन दिखाएंगे तो ये पूछा जाएगा कि हम जरूर पूछेंगे हाथ पांव का उंगली टेढ़ा है कि नहीं, नाखून खराब हुआ है कि नहीं हुआ है, वजन गिरा तो नहीं है, बुखार रहता है कि नहीं, बुखार के साथ दाने निकलते हैं कि नहीं, कहाँ कहाँ सुन है। तमाम तरह के क्वेश्चन करने से ये मालूम चल जाएगा हमें कि कौन सी दवा को कितने मात्रा में कितने दिनों तक चलानी पड़ेगी ताकि आपका बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए। यदि घाव बन गया है तो उसके लिए टेक्निक का प्रयोग करेंगे, उसके लिए दवा किस तरह का चलेगा। हजारों किस्म के दवाइयों में से आपको चुननी पड़ती है कि कौन सी दवा आपके लिए सही रहेगा। और पेट में पेट यदि हमेशा आपको पेट संबंधी शिकायत रहता है, स्टोन हो गया है, गिल्टी बनना शुरू हो गया है, गिल्टी भी बनना शुरू हो जाता है इस बीमारी में, फोड़े निकलेंगे, दाने निकलेंगे, जो भी दिक्कत होगा, भूख की कमी होगी, मुंह के अंदर में इन्फेक्शन फैल गया होगा, खड़ा होते ही आप धप से गिर जाते हैं, बहुत कमजोरी लग रहा होगा, जवानी में बूढ़े की तरह दिखने लगे होंगे, चेहरा का चमड़ा जो होता है मोटा हो गया होगा, जो भी दिक्कत हम पूछेंगे बताएंगे तो हमें मालूम चल जाता है। तो इसलिए क्लिनिक पर आने की ज़रूरत नहीं है, आना है तो आप एड्रेस लेकर आ सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।